नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हूँ। बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज। जी हाँ, अनिल विज के तेवर जिस तरह से तल्ख चल रहे हैं पिछले काफी दिनों से, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो, कंप्यूटर तबादला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं। तो जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले नहीं है, नीचे उतरे तो जनता के भीतर तो ये मेरी आवाज नहीं है, सारे एमएलओ, सारे एमपीओ, सारे मंत्रियों की आवाज है। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधा टारगेट किया, कहा कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं उतरते। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने ट्विटर पर कुछ फोटोज शेयर करते हुए कि तायल, जिस नाम के तायल नाम का जो व्यक्ति है जिसको लेकर उन्होंने पिक्चर शेयर की, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री की नज़दीकी हैं लेकिन चुनाव में अनिल विज के खिलाफ काम किया। तो इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अनिल विज की नाराज़गी काफ़ी कुछ बयां करती है। अनिल विज ने गुस्से में यहाँ तक कहा कि वो मंत्री पद से तो उन्हें हटाया जा सकता है लेकिन विधायक से उन्हें कोई नहीं हटा सकता क्योंकि वो लोगों के चुने हुए विधायक हैं। देखिए, ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। फिर इस सब के बीच हाल ही में सतीश पुनिया, जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे चंडीगढ़ में मुलाकात करते हैं और उसके बाद अनिल विज बिल्कुल चुप नजर आते हैं। तो ये जो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, किसके बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बड़ा सवाल है। अनिल विज अब खामोश। सतीश पुनिया ने उनसे चंडीगढ़ में मुलाकात की, उसके बाद जो है शांत हुए हैं। अनिल विज चुप है, कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं लेकिन दबी जुबान में ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ ठीक हो गया है। दिल्ली में चुनाव का इंतज़ार था कि दिल्ली में चुनाव हो जाएं, उसके बाद जो हरियाणा सरकार के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लग रहा था सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि आला कमान की उन पर नज़र बनी हुई है, उसके बीच इन सबको शांत किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि निकाय चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, ऐसे में सतीश पुनिया की मुलाकात और अनिल विज को चुप कराने की कोशिश, क्या अब आगे सब कुछ ठीक चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अनिल विज के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सतीश पुनिया कर पाए हैं या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आपको ज़रूर बता दें कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं ज़रूर होने लगी कि विपक्ष जो कहीं दिखाई नहीं देता हरियाणा में, वो विपक्ष की भूमिका अनिल विज ही सरकार के अंदर बैठकर निभा रहे हैं, वो ही मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं। और अनिल विज ने तो यहाँ तक कहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे कई मंत्री हैं जो नाखुश हैं और अफसरशाही हावी है सरकार पर, इस तरह की बातें भी अनिल विज ने कही। बहरहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं
वो ये है कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन उसी बीच एक बड़ी बात जो अनिल विज ने कही वो थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर, जिनके खिलाफ जो है एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। नहीं, मैंने तो कहा है और बिल्कुल साफ कहा है मैंने कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती है, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेकर जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं। अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। और अनिल विज ने सीधा जो है निशाना साधा मोहनलाल बड़ौली पर और ये कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। उन्होंने तो जो है आडवाणी का जिक्र तक किया कि आडवाणी से बड़े नहीं हैं मोहनलाल बड़ौली। एक डायरी में नाम आया था और आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी जो महिलाओं की मीटिंग बड़ौली ले रहे हैं वो सही नहीं है। जब तक उन्हें क्लियर चिट इस मामले में नहीं मिल जाती तब तक मोहनलाल बड़ौली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये बड़े बातें थी जिनको लेकर विपक्ष भी नहीं बोल रहा था। और अनिल विज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी ही सरकार और अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार को और जो है संगठन को लाकर खड़ा करने की ज़रूर ये बात हो रही थी। तो इस पर सतीश पुनिया ने आनन फानन में अभी मीटिंग की अनिल विज से और उन्हें शांत कराने की कोशिश की है। लेकिन क्या इसके बाद सब शांत होगा? अब देखिए, अब ये वो आए हैं स्पेशल इतनी दूर से और सारी बात उनके साथ। आई हैव टॉक्ड टू हिम ऑन एवरी इशू, इसलिए अब आपके साथ नहीं, कोई और विषय पे कर लेगा और एनी इशू और एनी अदर इशू। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि संगठनात्मक जो चुनाव हैं भाजपा के वो भी होने हैं। क्या मोहनलाल बड़ौली जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस पर क्या रुख अब लेते हैं? क्या वो स्टेप डाउन करेंगे? हालांकि उन्होंने इस पूरे मसले पर चुप्पी साधी हुई है और भाजपा आला कमान इस पर क्या आगे फैसला करेगा ये भी आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। अब इस पूरे मसले पर अनिल विज भी शांत हैं और कितने समय तक शांत रहेंगे ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।